अब आगे की बात करते हैं। एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। अब देखिए, हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, फर्स्ट इज डेबिट, सेकंड इज क्रेडिट, हमने ये पढ़ा, और डेबिट और क्रेडिट हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब देखिए, कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होंगी जिनके केवल दो इफेक्ट आएंगे, मिनिमम दो इफेक्ट तो आते हैं, तो कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होंगी जिनके केवल दो इफेक्ट होंगे, कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होंगी जिनके तीन इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। दूसरा, हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होंगी जिनका इफेक्ट केवल इस साइड आएगा, यानी इजिकल टू के एक साइड, यानी या तो LHS में इफेक्ट आएगा या RHS में इफेक्ट आएगा, कि मतलब या एक ही साइड इफेक्ट आएगा। कुछ ट्रांजैक्शंस हम ऐसी करेंगे अभी कि या तो RHS में इफेक्ट डालेंगी या RHS में इफेक्ट डालेंगी, लेकिन कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी भी होंगी जो LHS और RHS दोनों साइड इफेक्ट डालेंगे। ठीक है, तो ये हम अब देखेंगे एंट्रीज के इफेक्ट कैसे डलते हैं। तो हमारी फर्स्ट एंट्री होती है इंट्रोड्यूस कैपिटल की। अभी हम जनरली कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं रफ में ही करूँगी, बाकी हम दूसरी वीडियो में पूरा क्वेश्चन करेंगे। सो फर्स्ट होता है हमारा इंट्रोड्यूस कैपिटल। ठीक है, तो जब हम कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसकी क्या एंट्री होती है। देखिए, जब कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपको बताएगा कि वो कैश की फॉर्म में इंट्रोड्यूस हो रहा है या बैंक की फॉर्म में। लाइक फॉर एग्जांपल, इंट्रोड्यूस कैपिटल ₹3 लाख कैश। ठीक है, मैंने ये लिखा है 3 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करें कैश में। तो कैश क्या होता है, एसेट होती है हमारी, तो एसेट साइड हम एक कॉलम बनाएंगे कैश का। ठीक है, अब उसमें हम एंट्री कर देंगे ₹3 लाख है, तो कैश के कॉलम में हम लिख देंगे ₹3 लाख। ये भी मैंने रफ में लिया, इसलिए थोड़ी सी यहाँ पे जगह कम पड़ गई, बट आप कौन सा समझिएगा, कैश में ₹3 लाख है। दूसरा, हमारी कैपिटल इंक्रीज हो गई तो कैपिटल साइड जाएंगे हम ₹3 लाख लिख देंगे। ठीक है, तो अगर 3 लाख रुपए कैश लगाए बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करते टाइम, तो एक तो कैपिटल आ गई और एक कैश आ गया, है ना। तो देखो, इस ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट आए, एक ये दो इफेक्ट आए और दोनों साइड आए। 3 लाख इक्वल है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे लिखा है कि गुड्स परचेज करें, सेकंड है हमारा परचेज गुड्स, परचेज करें गुड्स फॉर कैश ₹1 लाख। गुड्स परचेज करें कितने, 1 लाख के गुड्स परचेज करें कैश में। अब अगर हम खुद सोचिए, जब हम कैश में गुड्स परचेज करेंगे तो क्या होगा, हम गुड्स परचेज करेंगे 1 लाख के और कैश पे करेंगे 1 लाख, तो जो कैश है 3 लाख, उसमें से हम 1 लाख रुपए माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस करने के लिए हम ब्रैकेट्स लगाते हैं, और हमारे पास एक सेकंड कॉलम ओपन हो गया जो कि है गुड्स का। तो यहाँ पे हम प्लस लगा के गुड्स लिख देंगे और यहीं पे हम प्लस कर देंगे 1 लाख के गुड्स। ठीक है, अब देखो, इस ट्रांजैक्शन के भी दो इफेक्ट है, पर वो दोनों इफेक्ट एक साइड है, LHS में ही है। तो 1 लाख के गुड्स हमारे पास आ गए और 1 लाख कैश चला गया, तो 1 लाख प्लस 1 लाख माइनस इफेक्ट निल है, यानी इक्वल है। थर्ड, अगर हमने गुड्स परचेज करे हैं कैश में, ये पढ़ा। अब हमने अगर ऑन क्रेडिट परचेज कर रहे थे, मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिख रही क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। अब हमने गुड्स परचेज करे हैं क्रेडिट पे ₹50,000 के, तो इसका क्या इफेक्ट आएगा। अगर हमने उधार में गुड्स खरीदे हैं तो गुड्स तो आ जाएंगे 50,000 के, तो यहाँ आ जाएगा 50,000 प्लस का। ठीक है, गुड्स के नीचे ही लिखेंगे। दूसरा क्या होगा, जब उधार में खरीदते हैं तो लाइबिलिटी जनरेट होती है, तो उसे हम कहते हैं क्रेडिटर। तो यहाँ पे लाइबिलिटी साइड एक कॉलम बन जाएगा क्रेडिटर का, क्रेडिटर के ठीक नीचे जाके हम लिख देंगे 50,000। तो इस ट्रांजैक्शन के भी दो इफेक्ट आए और दोनों इफेक्ट दोनों साइड आए हैं, एक LHS में एक RHS में। तो देखो इक्वल है, 50,000 इधर भी है, 50,000 इधर भी है, इधर 3 लाख इधर भी था, तो इक्वल है। इधर क्या हुआ, 1 लाख रुपये प्लस 1 लाख रुपये माइनस, तो इधर की साइड ही 0 हो गया, तो नील इफेक्ट है। यहाँ 50,000 ऐड, यहाँ पर भी 50,000 ऐड। ठीक है,
तो जब हम गुड्स परचेज करेंगे कैश में तो गुड्स आएंगे और कैश लेस हो जाएगा, लेकिन अगर उधार में गुड्स खरीदेंगे तो गुड्स तो आ जाएंगे, तो गुड्स के नीचे ही हम लिखेंगे। पर उधार में खरीदते हैं तो क्रेडिटर एक लाइबिलिटी जनरेट होती है, तो लाइबिलिटीज़ के नीचे हम क्रेडिटर हेड बनाएंगे और उसके नीचे लिखेंगे 50,000। सेकेंड है हमारा गुड्स सेल करने का। फोर्थ है हमारा सोल्ड गुड्स ऑन कैश। अब हमने गुड्स सेल करे कैश में, ठीक है। अब देखो कॉस्ट प्राइस था सपोज 1000 रुपये, सेलिंग प्राइस है 1500 रुपये, ठीक है। एग्जाम्पल है ये, हमने गुड्स सेल करे हैं कैश में, 1000 रुपये के गुड्स 1500 रुपये में बेचे गए, तो क्या होगा, गुड्स जो हैं 1000 रुपये के चले जाएंगे, तो यहाँ पे 1000 रुपये माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि गुड्स का कॉस्ट प्राइस 1000 रुपये, तो गुड्स तो 1000 के ही माइनस होंगे। पर कैश आया 1500 रुपये, तो कैश के कॉलम में हम लिख देंगे 1500 रुपये ऐड के, ठीक है। कैश के नीचे कैश, गुड्स के नीचे गुड्स। अब जब 1000 के गुड्स हमने 1500 में बेचे तो 500 रुपये का फ़ायदा हुआ, और हमने पढ़ा था कि फ़ायदा क्या होता है, प्रॉफिट। तो देखो अगर फ़ायदा होता है, यहाँ पे लिखा है हमने प्रॉफिट, प्रॉफिट होता है हमको या इनकम होती है, तो कैपिटल में ऐड हो जाएगी, इंक्रीज़ करती है कैपिटल को। तो हम कैपिटल साइड जाके एक कॉलम बना लेंगे प्रॉफिट का, या कैपिटल साइड हम जाके कॉलम बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते, बट कोई नहीं, हमने कॉलम बना लिया। तो प्रॉफिट साइड जाके हम लिख देंगे 500 रुपीज़ का प्रॉफिट, ठीक है। अब अगर आप देख सकते हैं कि इस ट्रांजैक्शन के 2 से ज़्यादा इफेक्ट आए हैं। 1000 रुपये के गुड्स गए, 1500 रुपये कैश आया, 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ। इसके 3 इफेक्ट आए हैं, और वो तीन इफेक्ट आए हैं, और दूसरा दोनों साइड आए हैं, LHS में भी RHS में भी। और आप देख सकते हैं ये इक्वल भी हैं, 1500 रुपये प्लस के हैं, 1000 रुपये माइनस के। अगर हम 1500 में से 1000 रुपीज़ माइनस कर देंगे तो 500 का बैलेंस बचेगा पॉजिटिव, यहाँ पे भी 500 का बैलेंस है पॉजिटिव। तो हमेशा ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई होती है, एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। हमारी नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। गुड्स सेल करे हमने सपोज क्रेडिट पे, और मैं पूरा नहीं लिख रही, मैंने ऑन क्रेडिट लिख दिया, पर ये गुड्स हम सेल कर रहे हैं क्रेडिट पे, ठीक है। कॉस्ट प्राइस वही 1000 रुपये, सेलिंग प्राइस है 1500 रुपये, सेम क्वेश्चन, बस अब यहाँ पे हमने कैश में गुड्स सेल करे थे, यहाँ पे हम उधार में गुड्स बेच रहे हैं। तो इसका क्या इफेक्ट आएगा, हम गुड्स बेचेंगे 1000 रुपये के, तो 1000 रुपये के जो गुड्स है, गुड्स वाली लाइन में जाइए, यहाँ थोड़ी टेढ़ी हो गई है क्योंकि मैंने यहाँ पे स्केल का यूज़ नहीं करा है, बट गुड्स की लाइन है ये, 1 लाख रुपये, 50,000 रुपये ये, तो 1000 रुपये के गुड्स अगेन माइनस हो जाएंगे, क्योंकि जब गुड्स सेल करेंगे तो गुड्स कम होंगे ना बिजनेस के पास, तो 1000 के गुड्स लेस हो गए। सेलिंग प्राइस 1500 रुपये, पर उधार में, यानी कैश तो आया नहीं, यहाँ पे कैश आ गया था इसलिए हमने कैश में ऐड कर दिया था, बट यहाँ कैश नहीं आया, तो हमने उधार में सेल करी। तो उधार में जब भी गुड्स सेल करते हैं, जब भी क्रेडिट पे गुड्स सेल करते हैं, तो हमारी एक एसेट बनती है जिसको हम डेटर कहते हैं। तो एसेट साइड हम एक नया कॉलम बनाएंगे डेटर का, ठीक है। अब डेटर साइड जाके, ये डेटर्स की लाइन है ऐसे ऐसे, यहाँ पे डेटर्स लिख देंगे 1500 रुपये के, ठीक है। यहाँ पे 1000 के गुड्स गए, बट कैश में नहीं बेचे, हमने क्रेडिट में बेचे हैं, तो एक एसेट जनरेट होती है डेटर। जब भी क्रेडिट सेल होती है तो डेटर बनते हैं बिजनेस के, जो कि उनकी एसेट होते हैं। तो हमने एसेट वाली साइड ही जाके डेटर लिखा, और डेटर के नीचे हमने 1500 रुपये लिखे कि 1500 रुपये अभी आने हैं फ्यूचर में, पर 500 रुपये का फ़ायदा है, तो वही अगेन कैपिटल साइड जाएंगे और 500 रुपये का प्रॉफिट दिखाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी इस ट्रांजैक्शन के भी 3 इफेक्ट आए, और तीनों इफेक्ट जो हैं LHS में और RHS में दोनों साइड आए हैं। अब 1000 रुपये प्लस के, 1000 रुपये माइनस के और 1500 रुपये प्लस के, तो यहाँ पे बैलेंस क्या हुआ, प्लस माइनस करके 500 रुपये का बैलेंस बचा पॉजिटिव का, यहाँ पे भी 500 रुपये का बैलेंस बचा पॉजिटिव का। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। दूसरा ये है, तो अभी हम रफ में हर ट्रांजैक्शन के इफेक्ट देख रहे हैं, वरना जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हम हर दूसरी ट्रांजैक्शन के बाद एक ट्रांजैक्शन जब करते हैं तो नई इक्वेशन बनाते हैं कि प्लस माइनस करके क्या आया, बट अभी यहाँ पर हमने वो नहीं करा है क्योंकि हम यहाँ पे इफेक्ट देख रहे हैं। तो हमने देख लिया कि जब कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तो इसका क्या इफेक्ट आता है, गुड्स जब कैश में परचेज करते हैं तो क्या इफेक्ट होता है, क्रेडिट में परचेज करते हैं तो क्या इफेक्ट होता है, जब गुड्स हम सेल करते हैं कैश में तो इफेक्ट क्या होते हैं, जब गुड्स सेल करते हैं क्रेडिट में तो क्या इफेक्ट होता है, ये हमने देख लिया। अब एक नई ट्रांजैक्शन लेते हैं। सपोज बैंक लोन लिया, बैंक लोन टेकन,
₹50,000 का, ठीक है। बैंक लोन लिया 50,000 का, तो बैंक में पैसे आएंगे। जब बैंक से लोन लेते हैं तो वो कैश में थोड़ी ना देते, वो अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पर हम एक नया ओपन करेंगे। यहाँ पे जगह नहीं है तो मैंने छोटा सा लिखा, बट आप कॉन्सेप्ट समझिएगा। एसेट साइड ही जाके हम बैंक का एक कॉलम बना लेंगे। एसेट साइड ही है ये, ठीक है। ये एसेट्स के नीचे है, बट यहाँ जगह नहीं थी, इसलिए थोड़ा सा ये पॉच हो गया। तो बैंक साइड जाएंगे हम, और बैंक में से क्या आएगा, लोन 50,000 का, ठीक है। तो बैंक से जब लोन लेंगे तो बैंक में पैसे आ जाएंगे 50,000 प्लस के आएंगे। दूसरा एक लाइबिलिटी जनरेट हुई, जब बैंक से लोन लेंगे एक लाइबिलिटी जनरेट हुई, तो लाइबिलिटी साइड जाके एक बैंक लोन का कॉलम बना देंगे, ठीक है। अब बैंक लोन वाले कॉलम में जाएंगे यहाँ पे ऐसे, और 50,000 की लाइबिलिटी भी दिखा देंगे, ओके। जब बैंक से लोन लेते हैं तो एक लाइबिलिटी जनरेट हुई, तो लाइबिलिटी साइड जाके हमने बैंक लोन में लाइबिलिटी दिखा दी 50,000 की। और जब बैंक से लोन लेंगे तो बैंक वाले अकाउंट में तो ट्रांसफ़र करते हैं, तो बैंक अकाउंट में ही पैसे आए, तो एसेट साइड जाके बैंक का कॉलम बनाया हमने और उसमें 50,000 रुपये लिख दिए। अब देखिए इसके भी सो देखिए इस ट्रांजैक्शन के भी दो इफेक्ट है, एक ये दो इफेक्ट है, और दोनों साइड आए, एक LHS में इफेक्ट है, एक RHS में इफेक्ट है, दोनों इक्वल है, 50,000। आई होप आपको ये 6 ट्रांजैक्शन के इफेक्ट क्लियर होंगे। जब हम कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या इफेक्ट आया, गुड्स परचेज करते हैं कैश में तो इफेक्ट क्या आता है, गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट पे तो क्या इफेक्ट आता है, गुड्स सेल करते हैं कैश में, गुड्स सेल करते हैं क्रेडिट में, एंड जब बैंक लोन लेते हैं तब, तो ये क्या इफेक्ट है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब चलते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है एक्सपेंस का। सैलरी पे करी ₹1000 इन कैश, ठीक है। तो इसके क्या इफेक्ट आएंगे, देखिए सैलरी एक खर्चा है। जब सैलरी एम्प्लॉयज़ को पे की जाती है तो बिजनेस के लिए खर्चा होता है, एक एक्सपेंस होता है। तो जब हम कैश में ₹1000 पे करेंगे तो हमारा कैश का कॉलम कहाँ था, ये रहा, ये हमारा कैश का कॉलम चल रहा है, ये। तो इस कैश के कॉलम में से हम ₹1000 डिडक्ट कर लेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस के लिए मैंने आपको बताया है ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। ब्रैकेट मतलब माइनस शो होता है, इससे नेगेटिव शो होता है। तो हमने कैश के कॉलम में जाके, ये रहा कैश का कॉलम, इसमें से हमने ₹1000 नीचे डिडक्ट कर लिए, माइनस कर लिए, क्योंकि जब सैलरी कैश में पे करेंगे तो कैश कम हो जाएगा। दूसरा मैंने आपको बताया था एक्सपेंस का यह ट्रीटमेंट होता है लास्ट क्लास में, अगर आपको याद हो तो एक बार मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगी। जो एक्सपेंस होता है वो कैपिटल को डिक्रीज़ करता है। जो एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे होते हैं, वो कैपिटल को कम करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं, तो कैपिटल में से माइनस हो जाते हैं। तो सैलरी पे करना एक खर्चा, एक एक्सपेंस है, तो वो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। ये हमारे कैपिटल का कॉलम है ₹3 लाख वाला, इसमें से हम माइनस कर देंगे ₹1000, ठीक है। जब हम सैलरी पे करेंगे तो ₹1000 हमने कैश में पे करे तो कैश कम हो गया, माइनस दूसरा सैलरी हमारा एक एक्सपेंस है, खर्चा है, तो वो कैपिटल को कम करता है, तो कैपिटल में से हमने माइनस कर दिए ₹1000, ठीक है। अब देखिए इस ट्रांजैक्शन के भी दो इफेक्ट है, एक ये, और वो LHS RHS दोनों साइड आए हैं, -1000 इक्वल है। आई होप आपको ये एक्सपेंस का ट्रांजैक्शन है क्लियर होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। यहाँ पे वापस से हम अपनी हेडिंग डाल लेते हैं। ओके, हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है इनकम।
इनकम रिसीव हुई ₹2000 इन कैश। अब इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, तो हम यहाँ पे वापस से अपने हेड्स बना लेते हैं। ये हमारा कैश का हेड है, ठीक है। देखिए, जब कैश में इनकम रिसीव हुई है हमको 2000 रुपये, बिजनेस को इनकम रिसीव हुई है, इनकम रिसीव होगी तो कैश में जब रिसीव होगी तो कैश आएगा हमारे पास, तो कैश में ऐड कर देंगे ₹2000, ठीक है। ये प्लस का है, ओके। दूसरा, जब इनकम रिसीव होती है तो वो कैपिटल को इंक्रीज़ करती है। देखिए, हमने यहाँ पढ़ा था कि जो इनकम्स हैं वो कैपिटल को इंक्रीज़ करती हैं। जैसे एक्सपेंसेस डिक्रीज़ करते हैं, तो हमने अभी जो एक्सपेंस था ये वाला सैलरी का, इसको हमने माइनस करा था कैपिटल में से, वैसे ही जो इनकम्स होती हैं वो कैपिटल को इंक्रीज़ करती हैं, तो कैपिटल में ऐड हो जाएंगी। यहाँ पर हमें इनकम रिसीव हुई है बिजनेस को, तो वो कैपिटल में ऐड हो जाएगी ₹2000, ठीक है। अब देखिए, इस ट्रांजैक्शन के भी दो इफेक्ट है, एक ये इफेक्ट आया, एक ये इफेक्ट आया। मिनिमम हर ट्रांजैक्शन के मिनिमम दो इफेक्ट आते ही आते हैं, और LHS RHS दोनों साइड इफेक्ट आया है और इक्वल है, +2000 +2000। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹4000 and received bill receivable। देखिए, बिल रिसीवेबल क्या होता है, जब हम गुड्स सेल करते हैं क्रेडिट पे तो बिजनेस के डेटर बनते हैं, ठीक है। जब गुड्स से सेल करते हैं क्रेडिट पे तो डेटर बनते हैं जो कि बिजनेस को फ्यूचर में पेमेंट करते हैं। अब जब उन डेटर्स पर एक बिल लिखा जाता है, बिल पे मतलब एक रिटर्न एक्सेप्टेंस ली जाती है उनकी कि हाँ वो उन्होंने गुड्स परचेज करे हैं, इतनी क्वांटिटी के गुड्स परचेज करे हैं, इस डेट को करे हैं, इतने अमाउंट के गुड्स परचेज करे हैं वगैरह वगैरह, तो पूरी डिटेल लिखी जाती है, एक बिल बनाया जाता है और उस पर उनकी रिटर्न एक्सेप्टेंस मतलब उनके सिग्नेचर ले लिए जाते हैं। तो वो एक रिटर्न एक्सेप्टेंस हो जाती है कि वो फ्यूचर में कुछ टाइम बाद पेमेंट करेंगे। सपोज 2 मंथ्स बाद, 1 मंथ बाद, 3 मंथ्स बाद वो पेमेंट करेंगे, तो उनकी रिटर्न एक्सेप्टेंस ली जाती है, वो होता है बिल रिसीवेबल। तो वो डेटर ना कह के बिल रिसीवेबल बन जाता है। मतलब वही होता है कि गुड्स तो क्रेडिट पे ही सेल करे हैं और जिसको सेल करे हैं वो कुछ टाइम बाद फ्यूचर में बिजनेस को पेमेंट करता है, बट वो डेटर ना कहला के बिल रिसीवेबल कहलाता है, क्योंकि उससे बिजनेस ने बिल लिखकर एक रिटर्न एक्सेप्टेंस ले ली है, उसे हम बिल रिसीवेबल कहते हैं। अब इसकी क्या एंट्री होगी, जब गुड्स सेल करे हैं क्रेडिट पे तो पहले हम यहाँ पे गुड्स का कॉलम बना लेते हैं स्टॉक का, और एक बिल रिसीवेबल का भी कॉलम बनेगा। मैं बिल रिसीवेबल को यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में BR लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, ठीक है। BR का मतलब है बिल रिसीवेबल। तो जब हमने गुड्स सेल करे हैं क्रेडिट पे ₹4000 के, तो 4000 के जो गुड्स हैं वो कम हो जाएंगे। जब गुड्स सेल करेंगे तो गुड्स कम होंगे यानी माइनस हो जाएंगे, तो 4000 यहाँ पे माइनस में दिखाएंगे, ठीक। ये माइनस के 4000 है। दूसरा, डेटर बन गए, पर अब उस डेटर से हमने जब रिटर्न एक्सेप्टेंस ले ली, बिल रिसीवेबल बना लिया उसको, तो वो बिल रिसीवेबल यहाँ पे, तो प्लस हमारा 4000 का बिल रिसीवेबल भी बन गया, ठीक है। जब हमने 4000 के गुड्स सेल करेंगे तो 4000 के गुड्स कम हो गए, माइनस में दिखाएंगे, और उतने ही अमाउंट का एक डेटर यानी एक बिल रिसीवेबल क्रिएट हो गया। डेटर ना कह के अब हम उसको बिल रिसीवेबल कहेंगे, वो हमारी एसेट होती है क्योंकि फ्यूचर में बिजनेस को इससे पेमेंट रिसीव होगी। तो हमने एसेट साइड एक न्यू कॉलम बनाया बिल रिसीवेबल का और यहाँ पे प्लस 4000 दिखा दिया। अब इस ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट आए, ये और ये दो इफेक्ट है, बट वो एक ही तरफ आए हैं, LHS में ही आए हैं, दोनों साइड नहीं आए हैं। तो LHS में इफेक्ट आया और वो इक्वल है, प्लस 4000 माइनस 4000 ये एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। और इस ट्रांजैक्शन में जो गुड्स सेल करे हैं यहाँ पर कोई भी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस नहीं बताया गया लास्ट ट्रांजैक्शन की तरह। जैसे लास्ट ट्रांजैक्शन में यहाँ पे कैश प्राइस और सेलिंग प्राइस दिखाया होता था कि अगर 1000 के गुड्स हैं 1500 के सेल करें तो 500 का प्रॉफिट हुआ, तो हम यहाँ पे 500 का प्रॉफिट कैपिटल साइड दिखाते थे क्योंकि यहाँ पे हमें कैश प्राइस और सेलिंग प्राइस अलग से बता रखा था, तो हम प्रॉफिट दिखाते थे। बट यहाँ पर अभी हमें कुछ नहीं बताया, सिर्फ यहाँ बताया कि गुड्स सेल करें ₹4000 के क्रेडिट पे, तो यहाँ पर हम कोई भी प्रॉफिट नहीं दिखाएंगे, बस हमने गुड्स का ही ट्रीटमेंट करा। आई होप आपको ये ट्रांजैक्शन क्लियर होगी।
बाकी की ट्रांजैक्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। और अगले वीडियो में हम बाकी के ट्रांजैक्शंस करेंगे। थैंक यू गाइज़।